क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक नए युद्ध की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में एक नए तरीके की टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वीडियो की शुरुआत में यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे डेवलपमेंट सामने आए हैं जिसको देख करके कम से कम यही कहा जा सकता है। बीते दिनों आपने तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, करीब से देखते हैं, तो तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर आपने एक खबर देखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान का जो उनका बेस था वो एक बार फिर से वापस मांग रहे हैं वो। और मांग क्या रहे हैं? वो तालिबान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको चाहिए तो चाहिए। आज बात उसी मुद्दे पर करेंगे और ये पूरा मामला किस तरीके से एक नए सिरे से दुनिया को एक नए तरीके की जंग में धकेलने वाला नजर आ रहा है, समझ आ रहा है, उस पर बातचीत करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से इस तरीके की डिमांड क्यों करने लगे, जबकि अमेरिका तो खुद ही छोड़ करके गया था, अपने हथियार तक उसको छोड़ करके गया था। अब सवाल यह उठता कि अचानक से, और उस पर जो तालिबान का जवाब आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। उस पर भी बातचीत करेंगे, इस खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ में ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, अमेरिका को लेकर के। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा बयान ईरान को लेकर के दिया है। क्या कुछ मामला है, क्यों उसको उस बयान को उकसावे वाला बयान माना जा रहा है, उस पर भी इसी वीडियो में आगे हम बातचीत करेंगे। और जो कुछ भी अमेरिका अफगानिस्तान में करना चाह रहा है उसमें रशिया क्यों बीच में कूद पड़ा है, रशिया का क्यों जिक्र हो रहा है? क्या रशिया तालिबान को वेपन सप्लाई कर रहा है क्या, या नहीं कर रहा है तो क्या वो करेगा? अगर अमेरिका से तालिबान की जंग की कोई बात होती है, कोई ऐसी सुगबुगाहट होती है, कोई ऐसी जंग की आहट होती है, तो क्या वो बड़े वेपन सप्लाई करेगा क्या? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में बीते कुछ दिनों से इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की कयासबाजी है। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा फलस्तीन से जुड़ी, गजा से जुड़ी कुछ और बहुत अहम और इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उन पर भी देखेंगे, उनको भी देखेंगे क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप के उसी बयान से शुरू करते हैं, जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने उस बेस को लेकर के, जो बेगम बेस है, एयर बेस है, उसको लेकर के कहा। दोस्तों, बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि वो बेगम एयर बेस इसलिए लेना चाहते क्योंकि वहां से वो चाइना पर नजर रखना चाहते। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, डेली ईपीईसी का ये एक वीडियो है, बयान है, वो पहले सुनिए और उसके बाद फिर एक बयान उन्होंने दिया। मतलब बीते एक हफ्ते में वो 2-3 बार ये बात बोल चुके हैं, तो इसका मतलब मैटर सीरियस है। क्या कहा है एक बार सुनिए जरा इसको पहले। We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. बहुत सीधी सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डेली ईपीईसी के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप सेज यूएस वांट बेगरम एयरबेस बैक फ्रॉम तालिबान साइटिंग इट्स प्रॉक्सिमिटी टू चाइनाज न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटीज। वो चाइना की जो न्यूक्लियर हथियारों की जो फैसिलिटीज हैं उन पर वहां से नजर रखने के लिए कह रहा है कि हमको वो एयरबेस वापस चाहिए। अब बहुत सीधी सी बात है, खैरात तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जब चाहे तब किसी देश में धमक पड़े और उससे धमका करके उससे उसकी जमीन मांगने लगे, उसकी जमीन का हिस्सा मांगने लगे। इस पर जवाब भी तालिबान का आया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अभी अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, हम इसे वापस चाहते हैं और हम इसे जल्द ही वापस ले लेंगे, तुरंत। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। लेकिन सीधी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले डिमांड की और फिर उसके बाद में ये आदमी धमका रहा है उसको। कैसे धमका रहा है, जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए। We're talking now to Afghanistan and we want it back and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. अच्छा, इसी पर यही बात
ये जो वीडियो है ये उमा शंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, उसी दौरान जो है ये बात उन्होंने कही है। अब इस बीच दोस्तों तालिबान और अफगानिस्तान में तालिबान की भी तैयारियां नजर आ रही हैं। ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन्हीं तैयारियों का नजर में आ रहा है। ये साइलेंट साइरस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है और इसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि ट्रंप वॉर अफगानिस्तान, इफ बैग्राम एयर बेस इज नॉट रिटर्न टू यूएस वेरी बैड थिंग विल हैपन। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कही। इसका मतलब सीधा सीधा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अफगानिस्तान पर फिर से हमला बोलेंगे? क्या तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ेगा क्या अमेरिका? क्यों? क्योंकि 20 साल तक वो ऑलरेडी अफगानिस्तान में फंसा रहा है, ऐसी हिमाकत तो करेगा नहीं। ऐसे में इस तरीके की धमकी देने का मायने क्या है, क्यों है, ये अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले तालिबान की तरफ से क्या जवाब आया है ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। सुलेमान अहमद ने ये बयान जो दिया गया है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि तालिबान के जो स्पोक पर्सन है जबीउल्लाह उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बैगम इज अ पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान टेरिटरी, इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पीस ऑफ अफगानिस्तान लैंड, वी नेवर एग्री टू bargain away or hand over any part of our country. Afghan are extremely sensitive about occupation and no Afghan will ever allow their land to be taken or controlled by outsiders. साफ तौर पर आउटसाइडर्स के तौर से उनकी तुलना करते हुए ये बात अफगानिस्तान की तरफ से कह दी गई है कि बगराम अफगानिस्तान की जमीन का अभिन्न हिस्सा है, यह हमारे देश के किसी भी अलग हिस्से की तरह ही है और हम अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा उससे ना तो सौदेबाजी करेंगे ना तो किसी को सौंपेंगे। और यह भी साथ में ताकीद कराई, कहा कि अफगान लोग कब्जे के मसले पर बेहद संवेदनशील हैं और अगर कोई भी अफगान अपनी जमीन पर बाहरी ताकतों को कब्जा करने या नियंत्रण करने की इजाजत नहीं देगा, ये साफ तौर पर कहा और 1 इंच भी आखिर में ये भी बोला। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है, 2 टूक शब्दों में अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया है। इसके पीछे का गणित समझते हैं दोस्तों, है क्या, ये क्यों मांगा जा रहा है वो समझते हैं। अफगानिस्तान का जो बागराम एयरबेस है ये काबुल से बताया जाता है कि 50-55 किलोमीटर की ही मात्र दूरी पर है और आप ये देखो कि 2001 से लेकर के 2021 तक अमेरिका ने यहीं से सारी अपनी जो सैन्य गतिविधियां थीं, जो आर्मी एक्टिविटीज थीं, वो सारी यहीं से चलाई। चाहे वो चाइना पर नजर रखने की बात हो, रशिया पर नजर रखने की बात हो, क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जहां पर वो पूरे इलाके पर नजर रख सकता है। यहीं से वो ईरान पर नजर रख सकता है, यहीं पर वो चीन पर नजर रख सकता है और रशिया पर भी। और ये तीनों ही जो बड़े देश हैं ये साफ तौर पर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, ये हर कोई जानता है। ऐसे में अमेरिका और खास तौर पर ये जो नया टसल पैदा हुआ इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का, उसके बाद से अमेरिका इस बात को लेकर के ज्यादा संजीदा है और इसीलिए वो ये चाहता है कि यहां उसका कोई एक स्थायी बेस हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान, क्या तालिबान इसको देगा? साफ तौर पर मैंने आपको बताया, अभी पहले बताया, उसने स्पष्ट कर दिया कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। तो सवाल ये उठता है कि वजह क्या है? देखो, जो तालिबान है ना उसका पूरा का पूरा नैरेटिव लैंड से ही जुड़ा हुआ है, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। और अगर वो अपना नैरेटिव हारता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अफगानिस्तान में उसने अपने ही वायदे की खिलाफत कर दी है, तो इसलिए वो एकदम इस पर जो है तैयार नहीं होगा। और इसके जरिए अमेरिका दरअसल दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की बात हो, चाहे चाइना की बात हो, चाहे रशिया की बात हो, लेकिन ये चीजें हो नहीं सकती हैं। वजह सीधी सी बात है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका इसके खिलाफ जंग छेड़ेगा? जवाब है इतना आसान नहीं है, क्योंकि 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में दुनिया भर की उसने लड़ाइयां लड़ी हैं और वो दोबारा नहीं फंसना चाहता है। जब यहां से अमेरिका भागा है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से अपने वेपन और बहुत सारे हथियार भी छोड़ करके भागा। इस तरीके की भी खबरें आई हैं। अब सवाल यह है, तो फिर क्या करेगा ट्रंप? ट्रंप सिर्फ दबाव बना सकता है या अफगानिस्तान के किसी पड़ोसी मुल्क पर दबाव बना करके अपना वहां पर एयरबेस बना सकता है, लेकिन फिलहाल तालिबान के साथ बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है।
उधर दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि इस कब्जे को लेकर के रशिया तालिबान के साथ या यूं कहें कि अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है। बीते दिनों तमाम सारी खबरें आई कि अफगानिस्तान को वो तालिबान को वो MiG-25 फाइटर जेट प्रोवाइड करा देगा, Su-35 फाइटर जेट प्रोवाइड करा देगा, या S-400 जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेजेगा, वो तालिबान को देगा। यानी कि इस तरीके की खबरें चल रही हैं। खबरों की पुष्टि नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपना अड्डा अमेरिका बना ले, और इसीलिए इस तरीके की खबरें चल रही हैं दोस्तों। अब इसको लेकर के लेकिन लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, करिश्मा अजीज लिखती है कि बड़ी खबर है कि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच का विवाद बड़ा रुख ले सकता है। अफगानिस्तान की मदद के लिए पुतिन अब खुलकर सामने आ चुके हैं। पुतिन ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए निर्यात हथियारों की एक खेप भेजी है, जिसमें ये हथियार शामिल है। उसमें MiG-29 फाइटर, Su-35, S-400। अफगानिस्तान ने चीन से HQ-9 लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्चर भी मंगवाया है। अब शायद ट्रंप की मुश्किल बढ़ सकती है, ये बात इधर से ये कही गई है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं, इसका कोई ऑफिशियल बयान नहीं इसको लेकर के। लेकिन इसका खंडन रशिया की तरफ से जरूर आया है, जिसमें कहा कि ऐसी अभी हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो मामला चूंकि चर्चा में है, मामला गर्म है, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्यों कि इस्लामिक कंट्रीज का एक सम्मेलन बुला रहा है, और ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कतर पर हमले के बाद जिस तरीके से वहां पर तमाम सारे इस्लामिक देशों ने इजराइल के खिलाफ एक तरीके से झंडा बुलंद किया, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका पर असर पड़ेगा। और ईरान जिस तरीके से लॉबिंग कर रहा है इस्लामिक कंट्रीज की, वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में एक व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया जिसमें बताया गया कि अमेरिका में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, UAE के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो तमाम सारे देश जो है वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ये व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है, ये आप खुद सुन लीजिए छोटा सा हिस्सा, उसके बाद आगे की बात। The president will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. After these important meetings, the president will attend a reception tomorrow night with more than 100 world leaders before returning to Washington, D.C. अब ये बयान दोस्तों अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट इजराइल के भी नजरिए से है और इंपॉर्टेंट जो है अमेरिका के भी नजरिए से, क्योंकि दोनों ही देश बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उधर दोस्तों फलस्तीन को लेकर के बीते 24 से 36 घंटों में 5 से 8 देशों ने फलस्तीन को समर्थन कर दिया है अलग स्टेट को लेकर के। दोस्तों 24 घंटे में ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पुर्तगाल हो, फलस्तीन हो, फ्रांस हो, तमाम सारे देशों ने और तमाम सारे यूरोपीय देशों ने भी समर्थन कर दिया। ये न्यूज़ 24 की खबर है, यही बता रही है कि 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फलस्तीन जैसे तमाम सारे राष्ट्रों ने अलग फलस्तीन राज्य की मान्यता दे दी, और इसी से बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाया हुआ है। वो साफ तौर पर अपने बयान में कह रहे हैं, रॉयटर्स के हवाले से यह खबर है आपके स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू said there will be no Palestinian state, adding the act of the recognition made by the leaders of Britain, Canada, Australia and Portugal act as a huge reward terrorism following the attack of October 7, 2023। ये बात साफ तौर पर कही गई है। उधर दोस्तों हमास ने अमेरिका को एक चिट्ठी लिखी है, फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है और इसको अपने ट्विटर हैंडल पर उमाशंकर सिंह ने जारी किया। इसमें बताया कि हमास ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति ट्रंप को और कहा है कि आधे बंधकों को वो तुरंत रिहा करने के बदले गजा में 60 दिनों के युद्ध विराम की व्यक्तिगत गारंटी मांगी है। हमास चाहता है कि 60 दिन तक वहां पर युद्ध विराम हो जाए। ये बात दोस्तों कही गई है, उमाशंकर सिंह ने कहा, और इसके आगे देखिए ये फॉक्स न्यूज की ये स्टोरी भी है, ये खबर भी है, इसमें ये बात दोस्तों कही गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्रडल ने बाकायदा इस खबर को छापा है। उधर दोस्तों इटली में फलस्तीन को लेकर के जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से, ओवर 75 इटली की शहरों में, 75 से ज्यादा शहरों में इसी तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन परेशान है क्योंकि इटली ने अभी तक अलग फलस्तीन राज्य की
एक तरीके से मान्यता नहीं दी है। ये दो तस्वीरें अलग अलग हैं। सप्रस नेशन ने भी एक तस्वीर जारी की जिसमें बताया गया कि इटली इज होल्डिंग अ पावरफुल 24-hour नेशनल स्ट्राइक डिमांडिंग एन एंड टू इटालियन आर्म्स सेल्स टू इजराइल सैंक्शंस टू एंडिंग अ जेनोसाइड एंड जस्टिस फॉर पैलेस्टीन। ये बात दोस्तों साफ तौर पर बताई गई। उधर गजा में ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से गजा के लोगों के लिए जो एड आ रहा है उसको किस तरीके से सेटलर्स, इजरायली सेटलर्स लूट रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए द रेजोनेंस ने ये तस्वीरें जारी की। देखिए किस तरीके से बेशर्मी की हंसते हुए किस तरीके से ये इजरायली सेटलर्स हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन एड को ये तरीके से लूट रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।